नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। बारिश में राशन की चिंता खत्म, कार्ड धारकों को मिलेगा 3 महीने का मुफ्त अनाज। बारिश के मौसम में राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर सामने आई। सरकार ने कई जगहों पर लाभार्थियों को एक साथ 3 महीने का मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। इसके लिए राशन डीलर्स को समय पर वितरण और किसी भी तरह की लापरवाही न करने के सख्त निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि सभी पात्र परिवारों तक राशन पहुंचाना प्राथमिकता है। दिल्ली में महिलाओं के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू, सुरक्षित सफर की दिशा में बड़ा कदम। दिल्ली में महिलाओं के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू होने जा रही है। इस पहल का मकसद महिलाओं को सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प देना है। नई बस सेवा के जरिए कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और रोजाना सफर करने वाली यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को रूट, समय और किराए से जुड़ी जानकारी पहले से जांचने की सलाह दी गई। इस योजना से राजधानी में महिला सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में नया कानून लागू, काम में देरी पर सरकारी कर्मचारियों को रोज 250 रुपए जुर्माना। दिल्ली में सरकारी कामकाज को तेज और जवाबदेह बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। नए कानून के तहत अगर सरकारी अधिकारी तय समय में काम पूरा नहीं करते तो उन पर रोजाना 250 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को समय पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना और लापरवाही पर रोक लगाना है। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए यह कदम उठाया गया। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, तकनीकी खराबी में श्रमिकों के क्लेम पर नहीं लगेगा जुर्माना। दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के हित में अहम फैसला लिया। अब तकनीकी खराबी या ऑनलाइन सिस्टम की समस्या के कारण श्रमिकों के दावे यानी क्लेम नहीं रुकेंगे। ऐसी स्थिति में बिना किसी जुर्माने के क्लेम दाखिल करने की सुविधा दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य श्रमिकों को समय पर लाभ पहुंचाना और डिजिटल व्यवस्था में आने वाली परेशानियों से राहत देना है। दिल्ली एसआईआर प्रक्रिया में बदलाव, 19 अक्टूबर को जारी होगी अंतिम सूची, ऑनलाइन फॉर्म को मंजूरी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख बढ़ाकर 19 अक्टूबर कर दी। आयोग के अनुसार फॉर्म वितरण का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन कई फॉर्मों का ऑनलाइन डिजिटाइजेशन अभी बाकी है। साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना पूरी तरह से मान्य और सुरक्षित है। एसआईआर कर्मियों को चुनाव आयोग का तोहफा, बीएलओ को मिलेगा 6,000 रुपए का बोनस। एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में जुटे कर्मचारियों के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी घोषणा की। बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ को उनके काम के लिए 6,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। ये प्रोत्साहन राशि मतदाता सूची पुनरीक्षण की जिम्मेदारियों को पूरा करने में कर्मचारियों को उत्साह को बढ़ाने के लिए दी जा रही है। दिल्ली में अटल कैंटीन का विस्तार, डीयू और एम्स में 5 रुपए में मिलेगा भोजन। दिल्ली में सस्ती और किफायती भोजन सुविधा को बढ़ाने की तैयारी है। अटल कैंटीन योजना का विस्तार किया जा रहा है, जिसके तहत अब दिल्ली विश्वविद्यालय और एम्स जैसे प्रमुख संस्थानों में भी लोगों को सिर्फ 5 रुपए में भोजन मिल पाएगा। इस पहल का उद्देश्य छात्रों, मरीजों के परिजनों और जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। दिल्ली में 10 मेट्रो स्टेशन पर खुलेंगे अर्पण डोनेशन सेंटर, सरकार की नई पहल। दिल्ली सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए एक नई पहल शुरू करने की तैयारी की है। इसके तहत राजधानी के 10 मेट्रो स्टेशन पर अर्पण डोनेशन सेंटर खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर लोग अपने उपयोग में न आने वाले कपड़े, किताबें और अन्य जरूरी सामान दान कर पाएंगे। जमा किए गए सामान को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का उद्देश्य लोगों को दान के लिए आसान मंच उपलब्ध कराना और समाज में सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। करोल बाग में आधुनिक पुलिस बूथ शुरू, एक जगह मिलेंगी एफआईआर और साइबर शिकायत सुविधाएं। दिल्ली के करोल बाग इलाके में लोगों की सुविधा के लिए 2 आधुनिक इंटीग्रेटेड पुलिस बूथ शुरू किए गए। इन बूथों पर अब एक ही छत के नीचे एफआईआर दर्ज कराने, साइबर अपराध की शिकायत और अन्य पुलिस सेवाओं की सुविधा मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य लोगों को तेज और आसान पुलिस सहायता उपलब्ध कराना है। अधिकारियों के मुताबिक आधुनिक सुविधाओं से लैस ये बूथ नागरिकों और पुलिस के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने में मदद करेंगे। दिल्ली वार्ड कमेटी चुनाव में बीजेपी का दबदबा, आपको मिली सिर्फ 2 सीटें। दिल्ली वार्ड कमेटी चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन किया। चुनाव परिणामों में बीजेपी का दबदबा देखने को मिला, जबकि आम आदमी पार्टी को केवल 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। नतीजों के बाद दिल्ली की राजनीतिक तस्वीर को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। वार्ड कमेटीज की भूमिका नगर निगम से जुड़े कामों और स्थानीय प्रशासन में अहम मानी जाती है।
ड्यू एडमिशन 2026 की पहली मेरिट लिस्ट आज होगी जारी, छात्रों को मिलेंगे फ्रीज अपग्रेड विकल्प। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। ड्यू एडमिशन 2026 की पहली मेरिट लिस्ट आज जारी की जाएगी। लिस्ट में नाम आने वाले छात्रों को अपनी सीट कंफर्म करने के लिए फ्रीज और अपग्रेड विकल्प मिलेंगे। फ्रीज विकल्प से छात्र मिली हुई सीट को लॉक कर पाएंगे, जबकि अपग्रेड विकल्प चुनने पर बेहतर कॉलेज या पसंदीदा कोर्स मिलने का मौका रहेगा। महादेव बैटिंग ऐप केस में बड़ा एक्शन, विकास गर्ग ईडी के रिमांड पर भेजे गए। महादेव बैटिंग ऐप मामले में जांच एजेंसीज ने बड़ा कदम उठाया। EBIX के चेयरमैन विकास गर्ग को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 24 घंटे की रिमांड पर लिया। एजेंसी उनसे मामले से जुड़े लेन देन, संपर्कों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर पूछताछ करेगी। ये कार्रवाई ऑनलाइन बैटिंग नेटवर्क से जुड़े कथित वित्तीय मामलों की जांच के तहत की गई। दिल्ली में यमुना सफाई की बड़ी पहल, 80 ट्रीटमेंट प्लांट पर शुरू हुआ काम। दिल्ली में यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि राजधानी में सीवर के पानी और औद्योगिक कचरे के शुद्धिकरण के लिए 80 ट्रीटमेंट प्लांट्स पर काम शुरू हो चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2028 तक यमुना में 1 भी लीटर गंदा पानी ना जाए। इसके तहत कचरे के निस्तारण, पानी के शोधन और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। सोनम वांगचुक की सेहत पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने दोनों पक्षों से मामले पर जल्द जवाब दाखिल करने को कहा और अगली सुनवाई से पहले स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। याचिका में वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई गई। दिल्ली में यमुना की बिगड़ती हालत, 225 साल की रिसर्च ने बताए 5 बड़े कारण। दिल्ली में यमुना नदी की बिगड़ती हालत पर 225 साल के शोध ने चौंकाने वाले खुलासे किए। रिसर्च के मुताबिक अनियोजित शहरीकरण, सीवर और औद्योगिक कचरे का बहाव, नदी के प्राकृतिक प्रवाह में कमी, बाढ़ क्षेत्र पर अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन इसके प्रमुख 5 कारण हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम न उठाए गए तो यमुना का पारिस्थितिकी तंत्र और अधिक प्रभावित हो सकता है। दिल्ली में IFC टैक्स बकायेदारों पर सख्ती, PWD ने मांगी सूची, प्रॉपर्टी नीलामी तक की चेतावनी। दिल्ली में बिना IFC यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड चार्ज जमा किए मकान बनाने वालों पर अब सख्ती बढ़ सकती है। PWD ने MCD से ऐसे संपत्ति मालिकों की सूची मांगी जिन्होंने IFC टैक्स का भुगतान नहीं किया। अधिकारियों के अनुसार नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर प्रॉपर्टी की नीलामी तक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। दिल्ली गुरुग्राम को नया मेट्रो कॉरिडोर, सिर्फ 25 मिनट में सफर, 5 स्टेशन जल्द होंगे तैयार। दिल्ली और गुरुग्राम के बीच सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। नई मेट्रो कॉरिडोर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। इस परियोजना में कुल 5 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर करीब 25 मिनट रह जाएगा। नया कॉरिडोर ट्रैफिक जाम से राहत देने के साथ रोजाना हजारों यात्रियों के लिए तेज और सुविधाजनक सफर सुनिश्चित करेगा। मयूर करेगा कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप की अगुवाई, भारत की उम्मीदें मजबूत। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप को लेकर बड़ी खबर सामने आई। मयूर को इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में अगुवाई की जिम्मेदारी दी गई। उनकी अगुवाई में टीम बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के साथ मैदान में उतरेगी। प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने और पदक जीतने के लक्ष्य के साथ मुकाबला करेंगे। मयूर का अनुभव और नेतृत्व टीम के लिए अहम साबित हो सकता है। दिल्ली में मानसूनी जाम और जलभराव से राहत की तैयारी, ट्रैफिक पुलिस ने बनाई रणनीति। मानसून के दौरान दिल्ली में जाम और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नई रणनीति तैयार की। इसके लिए कई सरकारी एजेंसीज को साथ मिलकर संवेदनशील इलाकों की पहचान और बेहतर समन्वय की योजना बनाई गई। जलभराव वाले स्थानों पर त्वरित कार्रवाई, ट्रैफिक डायवर्जन और मौके पर निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ICC ने बदला वनडे वर्ल्ड कप फॉर्मेट, 2027 में 3 चरणों में होगा टूर्नामेंट। ICC ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में सीधा बदलाव किया। अब 14 टीम्स वाला ये टूर्नामेंट 3 चरणों में खेला जाएगा। पहले चरण में निचली रैंकिंग वाली 3 टीम्स सुपर सीरीज में भिड़ेंगी, जिसमें शीर्ष टीम अगले दौर में पहुंचेगी। इसके बाद 12 टीम्स 2 ग्रुप में खेलेंगी और बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम सुपर 7 चरण में जाएंगी। सुपर 7 के बाद शीर्ष 4 टीम सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इंडिया गेट पर परिवार से मारपीट का आरोप, पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच शुरू। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में घूमने पहुंचे एक परिवार ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया। परिवार का दावा है कि उनके साथ बदसलूकी की गई और कथित तौर पर मारपीट हुई। शिकायत सामने आने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तथ्यों की जांच की जा रही है और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली एम्स में दुर्लभ सर्जरी, 4 महीने के बच्चे के फेफड़ों की जटिल बीमारी का इलाज। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने एक 4 महीने के बच्चे की बेहद जटिल और दुर्लभ सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। बच्चे के दोनों फेफड़ों में जन्मजात खराबी यानी CPAM की समस्या थी। डॉक्टर्स ने की होल तकनीक से दाएं फेफड़े के अंदरूनी हिस्से में मौजूद 9वें और 10वें सेगमेंट को सुरक्षित तरीके से हटाया। ये प्रक्रिया बेहद चुनौतीपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इतनी कम उम्र में फेफड़ों की सर्जरी करना काफी संवेदनशील होता है। आप नेता सौरभ भारद्वाज की बड़ी मुश्किलें, मानहानि केस में प्रवेश वर्मा ने दिए सबूत। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मानहानि मामले में प्रवेश वर्मा ने अदालत के सामने कुछ साक्ष्य पेश किए। ये मामला दोनों नेताओं के बीच लगाए गए आरोपों और बयानों से जुड़ा है। कोर्ट में अब पेश किए गए सबूतों की जांच की जाएगी और आगे की सुनवाई में दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे। उमर खालिद को कोर्ट से राहत, अब हफ्ते में 2 बार परिवार से वीडियो कॉल। दिल्ली की एक अदालत ने उमर खालिद को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने उसे अब हफ्ते में 2 बार परिवार से वीडियो कॉल पर बात करने की अनुमति दी है। इससे पहले उसकी ओर से परिवार से नियमित बातचीत की सुविधा बढ़ाने की मांग की गई थी। अदालत के आदेश के बाद जेल प्रशासन को वीडियो कॉल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। ये फैसला उसके कानूनी अधिकारों और परिवार से संपर्क बनाए रखने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। 2002 के बाद सबसे बड़ा बदलाव, IRCTC की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लाइव। भारतीय रेलवे ने IRCTC की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। अब यात्री नए डिजाइन और बेहतर फीचर्स का अनुभव करने के लिए वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार वेबसाइट के यूजर एक्सपीरियंस में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। खास बात यह है कि इन बदलाव में MNIT जयपुर के छात्रों के सुझाव को भी शामिल किया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।